सो व्हाट इज बग बाउंटी? यही हमारा क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो आखिरकार बग बाउंटी है क्या? इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूँ कि बग बाउंटी है क्या, कौन कौन से प्रोग्राम्स बग बाउंटी के अंदर आते हैं, बग बाउंटी की स्टार्टिंग कब से हुई, बग बाउंटी में कैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्चेस होते हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा पूरा बग बाउंटी सीरीज का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर मैं बग बाउंटी के बारे में समझाने वाला हूँ। इसके बाद हम पूरी प्रोसेस जानेंगे कि बग बाउंटी कैसे परफॉर्म करते हैं, नेटवर्क एनालिसिस कैसे करते हैं, वो सारी चीजें अपन इसमें इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं बग बाउंटी क्या होते हैं। तो देखो, बग बाउंटी जैसे इसके इसके अंदर नाम में दिख रहा है कि ये एक बग होता है। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या कोई भी ऐप के अंदर कोई भी एक बग जो कि फाउंड किया जाता है किसी प्रोग्रामर या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या किसी भी पर्सन द्वारा लीगली, और रिपोर्ट किया जाता है तुम्हारी कंपनी को, सो उस प्रोसेस, उसने जो भी प्राइस या रिवॉर्ड उसको देती है, तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बग बाउंटी। ठीक है, और जो अमाउंट होता है ना रिसीव, उसे बाउंटी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बग बाउंटी, आखिरकार बग बाउंटी की तुम्हारा ये बग बाउंटी पॉपुलर कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, पॉपुलर कैसे हुआ, ये सब के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है ना, हाँ, बग बाउंटी आर द करेंटली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव फीडबैक अबाउट देयर सिक्योरिटी बग्स। मतलब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अपना प्रोडक्ट तो लॉन्च करते थे, बट अब नॉर्मल यूजर, हम जैसे, आप जैसा, ठीक है, वो इसके अंदर कमियां नहीं निकल पाता है ना, उसके अंदर उसे क्या ही पता है कि क्या ही कमियां होंगी इसके अंदर। बट जो मलिशियस हैकर्स होते हैं या फिर जो जो गलत काम करते हैं लोग, वो क्या है, वो जानते हैं, है ना, वो जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या वनरेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब बाई चांस किसी को ये एक, मान लो किसी को पेमेंट की कुछ वनरेबिलिटी मिल गई कि भाई मैं कितना भी ऑर्डर कर सकता हूँ, है, इस बग से, बग मतलब कमी। ठीक है, इस वेबसाइट में ये कमी है और इससे मैं कितना भी ऑर्डर कर सकता हूँ, तो वो कितना फायदा लेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। मान लो अमेजोन ले लेते हैं, अमेजोन पर कोई बग मिल गया किसी हैकर को, और अब उस हैकर ने उस बग का यूज करके बहुत सारे ऑर्डर कर दिए फ्री में। ठीक है, कोई पैसा नहीं लग रहा उसे, तो ये तो एक ग्लिच है ना, एक अमेजोन का ही, अमेजोन को दिक्कत होगी, इससे अमेजोन का नुकसान है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे बग बाउटी प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, जिससे लोग जानबूझकर उस वेबसाइट में कमियां निकालें और उस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल अमेजोन, उसको रिपोर्ट कर दें, है, जिससे वो उस प्रॉब्लम को दूर कर लेगा अपनी, और दूर कर लेगा तो फिर उसकी कोई इशू आएगा नहीं। ठीक है, 1995 में नेट्सकैप ने लॉन्च किया था सबसे पहले बग बाउंटी प्रोग्राम, तो वहां से ये पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था। बट इट वाज नॉट अंटिल द 2010 दैट ऑफर्ड बग बाउंटी बिकम अ पॉपुलर प्रैक्टिस। ठीक है, 2010 में ये काफी पॉपुलर होने लग गया था। ठीक है, बग बाउंटी, क्योंकि देखो इसी ईयर गूगल ने भी लॉन्च किया था ये प्रोग्राम, और फेसबुक ने भी लॉन्च किया था अप्रोक्सीमेट 2011। ठीक है, इन दोनों कंपनी ने लॉन्च किया था, तो सबको पता चल गया था कि इतनी बड़ी कंपनी ने जब बग बाउंटी लॉन्च किया है, तो उनकी कमियां फाइंड करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, रिवॉर्ड देने के लिए, तो और लोगों के बीच में प्रॉपर ये एक तरीके से फील्ड बन गया, एक इनकम सोर्स बन गया लोगों की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसेट्स क्या क्या होते हैं। एसेट्स मतलब, एसेट्स वो चीजें होती हैं जो कि कंपनी का होता है, जैसे मान लो वेबसाइट हो गई, वो कंपनी की होती है ना, जिनसे कंपनी कमाती है पैसा। ठीक है, वो सारी चीजें एसेट्स एसेट्स में आते हैं। देखो, एन एसेट्स इज एन एप्लीकेशन, वेबसाइट और प्रोडक्ट दैट यू कैन हैक, सिंपल है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स, ईच विद इट्स ओन कैरेक्टर्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग दीज differences, you should choose the program with assets that you pay to your strength. So देखो, अब वेबसाइट, जैसे मान लो किसी कोई अमेजोन है, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन ले लो या फिर कोई भी ले लो, कोई भी कंपनी, ठीक है, एप्पल ले लो, उसके लिए तो वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, ठीक है, एंड्रॉइड ओएस है। ठीक है, अब बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो उनमें से आप किस में एक्सपर्टीज हो, आप किस में बग फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मान लो वेबसाइट में आप अच्छे हो, वेबसाइट में बग फाइंड करने की, तो आप वो प्रोग्राम चूज करोगे जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट में, वेबसाइट में प्रॉब्लम्स आने पे फाइंड करते हैं अपन, वेबसाइट में कमियां है ना, वेबसाइट में कमियां वाले जो बग बाउंटी प्रोग्राम्स है, उनको 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 चूज करोगे, जिसमें बग बाउंटी एक मेन एसेट है।
ठीक है, आप वो नहीं चुनोगे जिसमें एप्लीकेशन दे रखा है कि भाई एप्लीकेशन दे रखा है, इसमें हैक करो, इसमें कमियां ढूंढो। आपको पता ही नहीं है एप्लीकेशन का। बाकी ओवरऑल सेम ही होता है कि भाई एक सिक्योरिटी प्रोसीजर, मतलब एक तरीके से फंडामेंटल आपको आनी चाहिए। उसके बाद तो आप थोड़े बहुत स्विच भी कर सकते हैं, जैसे ऐप डेवलप ऐप सिक्योरिटी हो गया, उससे भी कर सकते हो, वेब सिक्योरिटी को कर सकते हो आप। फिर AWS जैसे जो क्लाउड सिक्योरिटी हो गई वो अलग आ जाता है फिर। ठीक है, सिम सिक्योरिटी हो गई वो अलग आ जाता है। ठीक है, लेकिन एक फील्ड डिसाइड करो पहले तो, जैसे मान लो वेब सिक्योरिटी डिसाइड कर लिया, अब वेब सिक्योरिटी के अंदर तुम ट्राई करो कि वेब सिक्योरिटी में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी आती है, और जो जो बग बाउंटी के प्रोग्राम्स है ना वेब सिक्योरिटी के, वही चुनो। ना कि केवल AWS के, ना सिम के, ना कुछ और के। ठीक है, उनके नहीं चुनने आपने को, सिर्फ एक। ठीक है, अब जैसे मान लो एसेट्स टाइप पे क्या क्या आ जाता है, जैसे सोशल मीडिया साइट्स हो गए, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ऐसी कुछ साइट्स बनी होती हैं और ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें क्या है, जैसे मान लो फेसबुक ने निकाला अपना बग बाउंटी प्रोग्राम। अब फेसबुक ने निकाला तो वो क्या करेगा कि अपना ऐप का कुछ दे देगा कि भाई इसके अंदर कोई भी बग हो तो मुझे रिपोर्ट करो और मैं आपको उसके बदले पैसे दूंगा या रिवॉर्ड दूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पैसे होते हैं, बाकी आपको इंटर्नशिप जॉब कुछ भी मिल सकता है बाकी एड ऑन। ठीक है, और जैसे एप्लीकेशन हो गया, फिर आता है तुम्हारा जनरल वेब एप्लीकेशन, तो जैसे वेबसाइट्स वगैरह हो गई, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, वेबसाइट्स हो गई। और जैसे और भी बहुत सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए। ठीक है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें आती है आपकी जनरल जनरल वेब एप्लीकेशंस में। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा मोबाइल एप्लीकेशन, जो एंड्रॉइड, iOS, विंडोज के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनते हैं ना, उनके अंदर ये सारी चीज होती है। जैसे मोबाइल ऐप बना दिया अपन ने, है कोई भी ऐप मान लो अपने फोन का, उसके अंदर कोई भी कमी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, है ना। टेक्नोलॉजी तो है, हैक करना किसको, जो जो भी टेक्नोलॉजी के लिए, उसे हैक करना पॉसिबल, सिंपल। ठीक है, तो वो हो गए। एपीआई हो गई, एपीआई क्या करता है, देखो एपीआई लोगों ने पता आर स्पेसिफिकेशन दैट डिफाइंस हाउ अदर एप्लीकेशन कैन इंटरेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स। मतलब ये ना एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है तुम्हारा फोन के अंदर जो ऐप बना है, ठीक है, और जो कंपनी है उसका जो डाटाबेस है, सर्वर है, वो उससे, है ना, उसके बीच में एक तरीके से मान लो इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन का काम करता है। जो कि बाई चांस, जैसे मान लो रिट्रीवल ऑफ डाटा हो गया, डाटा कोई डाटा लेना है वहां से, डाटा अपलोड करना है, वो सारी चीजें तुम्हारे एपीआई हैंडल करते हो, तो उसके अंदर कोई कमियां हो तो वो फाइंड करने का अलग अलग तुम्हारे बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बग बाउंटी प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। देखो, बग कंपनीज कैन होस्ट बग बाउंटी प्रोग्राम्स इन टू वेज। देखो, दो दो तरीके से कोई भी कंपनी अपने बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च करती है। बग बाउंटी देखो, बग बाउंटी प्रोग्राम प्लेटफॉर्म्स आर इंडिपेंडेंटली और होस्टेड वेबसाइट है। एक तो होता है कि जैसे मान लो कोई भी बग बाउंटी प्लेटफॉर्म पे दे दिया, जैसे मान लो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे मान लो हैकर वन हो गया, ये रहा हैकर वन हो गया, बग क्राउड हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल बग बाउंटी के प्लेटफॉर्म्स है जहां पर बग्स वगैरह पर, मतलब प्लेटफॉर्म्स जिनमें कंपनीज वगैरह वहां लिस्ट करती है अपने। ठीक है, और जैसे अगर बाई चांस किसी ने अपनी वेबसाइट बना दी, ठीक है, और उस पे ही किसी को बग बाउंटी करवानी है, तो वो तुम्हारे होते हैं इंडिपेंडेंटली होस्टेड वेबसाइट्स, वो अलग तुम्हारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब बात करते हैं बग बाउंटी। देखो, बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स आर वेबसाइट थ्रू विच मेनी कंपनीज होस्ट देयर प्रोग्राम। ठीक है, बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स के यूजली द प्लेटफॉर्म डायरेक्ट award hackers with a reputation point and money for their results. Some of the largest bug bounty platforms कौन कौन से हैं, हैकर वन, बग क्राउड, ठीक है, और ये कोबाल्ट हो गया। ठीक है, बहुत सारे हैं, मेजरली तो जो फेमस है तुम्हारे हैकर वन और बग क्राउड है। ठीक है, तो आप जैसे अभी स्टार्टिंग में अगर बाई चांस आपको नहीं आते साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग में बहुत सारी, हो सकता है बहुत सारी नहीं आता हो, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो नहीं कर सकते था। ठीक है, डिमोटिवेट हो जाओगे तुम लोग कि यार हो नहीं रहा कुछ, तो क्या करें, है ना, तो वो चीज नहीं करनी है अपने को। तो इसके लिए मैं, इसलिए ये कोर्स डिजाइन किया है मैंने कि मैं आपको सारी चीजें स्टार्टिंग से लेके बग बाउंटी में कैसे, स्टार्टिंग से बिल्कुल, ठीक है, अपन एंड तक नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्किंग से लेके मैं लास्ट तक तुम्हें एक्सप्लॉइटेशन और रिपोर्टिंग तक वहां तक समझाऊंगा इस प्रोग्राम में। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मान लो जो मेजर चीजों का जो ध्यान रखना होता है ना बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स में, वो होती है सबसे पहले आती है तुम्हारी प्रोग्राम्स को। ठीक है, ये रहा प्रोग्राम्स को फर्स्ट कंसीडर, देखो फर्स्ट कंसीडर द स्कोप। अब प्रोग्राम स्कोप क्या होता है, ये पॉलिसीज होती है जिसके अंदर, मतलब जिसके अंदर अंदर रह के ही तुम्हें हैक करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक वेबसाइट दे, मान लो इंस्टाग्राम दे दिया तुम्हें, अब तो पूरा इंस्टाग्राम हैक कर रहे हो तुम,
ऐसा नहीं होता। इंस्टाग्राम का भी एक पार्ट मिलता है तुम्हें जिसे तुम्हें एक्सप्लॉइट करना होता है। मान लो पेमेंट वाला मेथड हो गया या फिर कुछ भी हो गया, कुछ ऐसा पार्ट पार्ट मिलता है जिसे एक्सप्लॉइट करना होता है। ठीक है। अ प्रोग्राम स्कोप ऑन इट्स पॉलिसी पेज स्पेसिफाइज दैट व्हाट एंड हाउ यू आर अलाउड टू हैक। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने इंस्टाग्राम को आप इंस्टाग्राम ने बोला कि भाई मेरे में बग बाउंटी कर दे, आपने कोई वायरस छोड़ दिया उस पर। ठीक है। ऐसा नहीं करना है अपने को। अब उसने अलाउ किया है जो जो चीज वही अपन कर सकते हैं परफॉर्म, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कोप्स, एसेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। ठीक है। एसेट्स मतलब जो जिन जिन चीजों पे तुम हैकिंग ट्राई कर सकते हो और उसके अलावा नहीं कर सकते। ठीक है। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या क्या कमियां तुम निकाल सकते हो, इसके अलावा कोई कमियां होगी तो उसका प्राइस नहीं मिलता। ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना है। अगर भाई आउट ऑफ स्कोप गए तुम तो तुम्हें कोई भी प्राइस नहीं मिलता, मेहनत वेस्ट होती है। ठीक है। द एसेट्स, देखो एसेट्स के अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर सब डोमेन से मिलते हैं। सब डोमेन से मतलब जैसे मान लो कोई वेबसाइट हो गई, उसका उसमें उसमें भी बहुत सारे जैसे सर्विसेज का पार्ट हो गया, चेकआउट का पार्ट हो गया। ठीक है। बहुत सारे उसके अंदर भी तो पेजेस होते हैं वेबसाइट के अंदर, तो वो सारी चीजें। ठीक है। प्रोडक्ट्स में हो गए। ठीक है। एप्लीकेशन यू कैन हैक, ये सारी चीजें बताता है तुम्हारा प्रोग्राम्स को। ठीक है। और फिर आता है तुम्हारा हाँ, फिर आता है तुम्हारा पेमेंट अमाउंट। द नेक्स्ट मेट्रिक यू शुड कंसीडर इन द प्रोग्राम पे आउट अमाउंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेमेंट प्रोग्राम्स, वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स एंड द बग बाउंटी प्रोग्राम्स। ठीक है। देखो दो पेमेंट 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 का ऐसा है कि जैसे मान लो तुम्हें बग मिलती है और रिपोर्ट करते हो तुम, तो तुम्हें पेमेंट मिलता है। ठीक है। दो तरीके से पेमेंट मिलता है। वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर पेमेंट मतलब कोई भी वल्नरेबिलिटी तुमने डिस्कवर कर ली तो उसका पैसा मिलेगा। दूसरा बग बाउंटी प्रोग्राम मतलब कोई तुमने बग फाइंड की। ठीक है। अब उस बग से तुमने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया। ठीक है। कोई बड़ा डैमेज किया कंपनी पे है, मतलब करना नहीं है एक्चुअली में, मतलब कर सकते हो। हाँ, तो तुम्हें उसका प्राइस मिलता है। ठीक है। दो तरीके से पेमेंट मिलता है। तो अभी पेमेंट भी नहीं सोचना, अभी स्टार्टिंग है तो अपन अपन मेजरली फोकस करेंगे तुम्हारे बग बाउंटी, मतलब उन प्रोग्राम को अटेंड करनी थी। सिंपल इतनी की स्किल्स नहीं है अपने अंदर की अटेंड कर सके। देन अपन बात करते हैं ये प्राइवेट प्रोग्राम देखो अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बग बग क्राउड या इस पर होस्ट कर दिया। ठीक है। प्राइवेट प्रोग्राम्स अलग होते हैं जिसमें क्या मिनिमम है। अगर देखो most bug bounty programs distinguish between public and private programs. Public programs are those that are open to all. इसके अंदर कोई भी एक्सेस ले सकता है। Anyone can hack and submit the bug to this program. कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी तुम्हारा बग फाइंड कर सकता है। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, है ना। ना कोई एज लिमिट ना कुछ और, कोई मैटर नहीं करता इसके अंदर। सो एज लॉन्ग एज दे अबाइड बाय द लॉ एंड द बग बाउंटी प्रोग्राम पॉलिसीज। ठीक है। इसको फॉलो करोगे तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, तुम्हारा कोई इशू नहीं है इस प्रोग्राम से, और कोई भी रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट प्रोग्राम्स आर द ओपन टू ओनली इनवाइटेड हैकर्स। ठीक है। उन्हें ना पर्सनली कंपनी इनवाइट करती है, और कंपनी उन्हें इनवाइट करती है जिनके साथ कंपनी उन्हें जानती है कि भाई अच्छा हैकर है, या फिर इसका नाम है, या फिर इसने काफी अच्छे वर्क कर रखा है। ठीक है। उन्हें हैकर्स को बुलाती है। ऐसे नहीं है कि किसी को भी उठा लिया कि फॉर्म फिल कर दो आ जाओ जितने जितने को आना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। फॉर दी कंपनी आस्क हैकर विद अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। ठीक है। एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज होनी चाहिए जब जाके तुम्हें कंपनीज किसी प्राइवेट प्रोग्राम में बुलाती है कि भाई अब इसमें हैक करो। ठीक है। बुलाती है। ठीक है। फॉर दोज कंपनीज हैकर्स विद अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को भाई कोई इलीगल हैकर है उसे बुला लिया, कोई पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं कि भाई ये सही हैकर है, कोई कंपनी को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा, कंपनी को बग को सबमिट ही करेगा। ऐसा नहीं है कि बग को फाइंड करके निकल ले। ठीक है। तो वो चीज मैटर करती है। प्राइवेट प्रोग्राम्स आर लॉट और लेस कम्पिटेटिव। देखो कम्पिटेटिव ये थोड़े आसान होते हैं, बिकॉज देखो मिनिमम नंबर्स ऑफ हैकर होते हैं, मतलब इसमें लिमिटेड होते हैं नंबर्स ऑफ हैकर। बट इसके जो पब्लिक प्रोग्राम है इनके अंदर तो भाई भीड़ आती है पूरी की पूरी। तो ठीक है। मेजरली देखो ये चीजें होती है बग बाउंटी के अंदर जिनको अपन को ध्यान देना है, और मैं इसको पूरी अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके कि बग बाउंटी को कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है। मेरे साथ बने रहिए। सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको पूरी बग बाउंटी की जर्नी पे लेके जाऊंगा, जहां पर अपन स्क्रैच से पूरा साइबर सिक्योरिटी का पूरी चीजें देखेंगे। ठीक है। आपको काफी मजा आने वाला है। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।